जय हिंद दोस्तों। आज है 11 अगस्त और आज के दिन ही रूस ने विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन को लॉन्च किया है और वहां के नागरिकों का टीकाकरण करने के लिए भी अप्रूवल दे दिया है। तो देखते हैं इस वैक्सीन में है क्या और कैसे काम करती है ये। तो विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन, रूस विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने देश के नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण की अनुमति दे दी है, साथ में अधिक उत्पादन की भी अनुमति दी है। इनकी घोषणा की बात करें तो आज मंगलवार है और आज के दिन ही 11 अगस्त को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा इसकी घोषणा की गई। अब देखिए, कई सारे जो एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे कि भाई, क्योंकि आप देख रहे हो कि लगभग 9 महीने हुए हैं इस क्रिसिस को आए हुए, कोरोना वायरस को आए हुए। तो 9 महीने में एक असंभव सा लगता है कि कोई सक्सेसफुली वैक्सीन बन जाए किसी वायरस के लिए। तो इसी को लेकर के पुतिन ने अपनी पुत्री को यानी कि अपनी बेटी को क्या किया है, वैक्सीन दिलवाया है। यहाँ से आप इसकी न्यूज़ भी देख सकते हो, ये लाइव मिनट की न्यूज़ है कि रसिया अनाउंस्ड वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, पुतिन्स डॉटर गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई जो वैक्सीन बनती है उसकी टाइमलाइन क्या होती है, यानी कि मिनिमम जो है कम से कम कितने समय में कोई वैक्सीन बन सकती है। तो यहाँ पे आप कई सारे ट्रायल होते हैं, मिनिमम 3 ट्रायल इसके किए जाते हैं, क्योंकि जो पहला ट्रायल होता है वो प्री क्लिनिकल होता है जो जानवरों पे किया जाता है। उसके बाद में आता है ह्यूमन ट्रायल। ह्यूमन ट्रायल जो पहला फेज होता है इसका, उसमें लगभग 100 से 200 लोग भाग लेते हैं। इस तरीके से लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। उससे क्या होता है, जो लास्ट वाला थर्ड फेज होता है उसमें लाखों की संख्या में लोग भाग लेते हैं इसमें, और उस पूरे इस प्रोसेस में लगभग 10 से 15 साल का भी समय लग सकता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो HIV है उसका अभी तक भी वैक्सीन नहीं आ पाया है और इसके लिए जो डॉक्टर हैं वो लगभग 30 से 35 सालों से लगे हुए हैं। तो एक तरीके से ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोचा तो नहीं है, और इसी के चलते हुए पुतिन ने क्या किया कि अपनी बेटी को अपना जो टीकाकरण है उसका करवाया सबसे पहले। अब वैक्सीन के बारे में देखते हैं। जो वैक्सीन का नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विश्व की पहली वैक्सीन है जो लॉन्च की गई है। इस वैक्सीन का नाम है गैम कोविड वैक लियो वैक्सीन। ठीक है, इसको याद रखना, हो सकता है किसी परीक्षा में पूछ दे। और यह वैक्सीन जो है मॉस्को गैमेलिया इंस्टीट्यूट और रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई, यानी कि दोनों ये जो इंस्टीट्यूट है और रूस की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो रक्षा मंत्रालय है, इन दोनों के द्वारा जो है मिलकर बनाया गया है। ठीक है, और इस वैक्सीन की बात करें अगर, तो ये वैक्सीन एडेनो वायरस के DNA से बनाई गई है। अब देखते हैं भाई ये एडेनो वायरस दिखता कैसा है। आप साइड में देख रहे हो कि ये जो लाल वाला ये कोरोना वायरस है और ये जो ग्रीन वाला आपका है ये एडेनो वायरस है। ठीक है, अब किस तरीके से काम करती है ये भी देखते हैं। अब जैसे कि ये आप देख रहे हो कोरोना वायरस में ये स्पाइक्स हैं। ठीक है, जैसे ही शरीर में आपका ये वायरस घुसता है तो इन स्पाइक्स के द्वारा क्या होता है कि आपकी सेल में वो वायरस घुसने लगता है और आपकी सेल के अंदर वो डबलिंग करने लगता है, यानी कि अपनी जो नंबर है वो बढ़ाने लगता है। इससे क्या होता है, कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है जो आप देख रहे हो, सांस लेने में है, छींकना, खांसना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसमें क्या होगा, ये जो DNA है एडेनो वायरस का, ये इन स्पाइक्स को ख़त्म करेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट बन जाएगा और आप जो इसमें T सेल्स बनते हैं उनको ख़त्म करेगा। उससे क्या होगा, आपकी सेल में घुस नहीं पाएगा और जो ये आपका कोरोना वायरस है वो अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, ये जो आपका एडेनो वायरस है ये मुख्य रूप से चिंपैंजी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले इसका नाम क्या है और ये किस सेल से बनाया गया है, यानी कि किसके DNA से बनाया गया है। तो एडेनो वायरस का DNA है और ये जो वायरस कहाँ पाया जाता है, वो चिंपैंजी में पाया जाता है। आई होप ये जो आपका वैक्सीन लॉन्च की गई है ये सही हो और पूरे विश्व को इससे लाभ पहुँचे, यही उम्मीद है।